हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 8 बजे से। और आज ना सुबह की 8 बज चुके हैं और अभी तक मैंने घर का काम नहीं किया। और बाकी किचन भी आज मेरी वैसी फैल रखी है। और दिन में मैं क्या करती हूँ कि जैसे बच्चे तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं, तो उस टाइम मैं क्या करती हूँ कि किचन ना संभाल लेती हूँ, किचन साफ़ कर लेती हूँ। और जैसे मेरी किचन साफ़ हो जाती है तो मुझे लगता है कि मेरे ना आधे से ज़्यादा काम हो जाते हैं। लेकिन आज पता नहीं क्यों कुछ मन ही नहीं हो रहा काम करने का, और ना ही ब्लॉग बनाने का मन हो रहा था। तो क्या किया कि बच्चे तो स्कूल चले गए थे 7 बजे, और उनका आज फर्स्ट एग्ज़ाम था और बच्चों की छुट्टी जल्दी हो जाएगी, शायद 10:30 बजे तक बच्चे घर आ जाएंगे। लेकिन मेरा ना पता नहीं क्या हो रहा, आज काम करने का मन ही नहीं हो रहा। तो मैंने क्या किया कि जैसे बच्चे गए हैं ना, उसके बाद एक कप चाय बनाई, चाय पी और थोड़ी देर तक मैं लेटी रही, आराम किया। और थोड़ी देर नहीं, शायद मैं 1 घंटे तक लेटी रही, क्योंकि 7 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं और अभी मैं 8 बजे उठी हूँ। और अभी आप लोगों को मैं अपना पूरा घर दिखा रही हूँ कि 8 बजे तक ना मेरा आधे से ज़्यादा काम हो जाता था। लेकिन आज पूरा घर भी वैसे ही फैल रखा है, किचन भी वैसी फैल रखी है, और बाकी घर तो होगा। लेकिन आज ना आंगन भी बहुत गंदा हो रखा। कल रात को मैंने यहाँ पे पानी डाला था कि सुबह मैं इधर की धुलाई करूँगी, कुछ ज़्यादा ही पानी डाल दिया था। और आज सुबह से अभी तक काम कुछ नहीं किया, आंगन इतना गंदा हो रखा। और ना ऊपर से थोड़ा मुझे डर भी था कि कोई मेरे घर आ जाएगा और देखेगा ये हालत, तो बोलेंगे भाई आंगन इतना गंदा हो रखा, आज झाड़ू नहीं लगी। सुबह की 8 बज चुके हैं। और वैसे टाइम में मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले आंगन की ही सफाई कर लेती हूँ। लेकिन आज मेरा कुछ मन, मतलब पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तबीयत भी ठीक ही है, इतना ये नहीं कि कुछ हो रहा है, लेकिन काम करने का कुछ मन ही नहीं हो रहा। लेकिन होता है मुझे ना, कभी कभार होता है। जैसे मैं 2-4 दिन ठीक रहती हूँ तो एक दिन मेरा ऐसा आता है कि बिल्कुल लो फील होता है। उस दिन मेरा काम करने का मन ही नहीं होता और मन करता है कि आज पूरे दिन मैं लेटी रहूँ। तो सुबह एक बार तो मैं लेट गई थी और मैंने सोचा चलो देखते हैं। मैंने कहा जब तक मेरा मन ना बोले कि काम कर, तब तक मैं लेट जाती हूँ। और लेटी रही। लेकिन क्या होता है कि बॉडी तो खैर उठने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन जो हमारा माइंड होता है ना, ये बड़ा तेज़ होता है। जब हम लोग काम करते हैं ना तो ये साइन देता है कि आराम कर ले, और जब हम लोग आराम करते हैं तो साइन देता है कि काम कर ले। तो ऐसे कुछ सुबह से मेरे साथ हो रहा था। और अभी मैंने आप लोगों को अपना पूरा घर दिखाया। घर वैसे ही फैल रखा है, और आज तो कुछ ज़्यादा ही फैल रखा, क्योंकि आज बच्चों का फर्स्ट एग्ज़ाम था और बच्चे सुबह उठ गए थे 5 बजे। बच्चों ने पढ़ाई करी, उसके बाद स्कूल चले गए हैं। और आज बच्चों ने अपने बैग भी चेंज करे, छोटे छोटे बैग ले जा रखे हैं, क्योंकि आज उनकी छुट्टी जल्दी होने वाली है। और कॉपी किताबें वगैरह तो कुछ नहीं ले जा रखी। तो यहाँ पे जैसे मैं उनकी अलमारी ठीक करी थी ना, देखा कि उन्होंने इतनी उथल पुथल मचा रखी थी ना, तो यहाँ पे मैंने सारा सामान समेटा और यहाँ पे हल्की फुल्की डस्टिंग करी। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे जब इनकी अलमारी खोली ना कि इसके अंदर क्या हालत हो रखी, तो अलमारी जो है बिल्कुल मैनेज थी, उसके अंदर उन्होंने कुछ नहीं फैला रखा था। तो शायद मेरी बेटी ने ये काम ना कल किया होगा। अलमारी उनकी बिल्कुल साफ़ सुथरी। तो यहाँ पे करते हैं फटाफट से पहले बेडरूम की सफाई। और आज मुझे यहाँ की बेडशीट भी चेंज करनी है। 3 दिन से शायद ज़्यादा टाइम हो गया है इस वाली बेडशीट को बिछाए हुए। और आजकल जैसे गर्मी का टाइम है, तो मैं ना क्या करती हूँ कि 2 दिन या 3 दिन रखती हूँ बेडशीट और फिर चेंज कर लेती हूँ। गर्मी इतनी हो रही है ना, इतनी हो रही कि भाई आजकल जो है 2-2 बार तो बच्चे नहा रहे हैं, मैं तो एक ही बार नहाती हूँ। और पसीना भी होती है तो बिस्तर में भी बदबू आ रही है। जैसे ये बेडशीट ना, इसमें भी स्मेल आ रही थी। तो आज मैंने बेडशीट तो हटा ली है, सर्फ में डाल देती हूँ। और कपड़े आजकल मैं हमेशा शाम के टाइम धुलती हूँ। दिन में तो अगर कपड़े धुलो भी तो छत में कैसे सुखाने, क्योंकि इतनी तेज़ धूप रहती है। एक तो खुद ही छत में जाने का मन नहीं होता, और दूसरा ये भी होता है कि यार कपड़ों का ना कलर उड़ जाता है। और जैसे आजकल हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं, तो कॉटन के कपड़ों का तो कलर ऐसा फेड होता है ना कि एक ही दिन में उड़ जाता। और यहाँ पे भी मैंने आज बेडशीट चेंज करी है, दूसरी वाली बेडशीट बिछाई है।
और ये वाली कॉटन की बेडशीट है, क्योंकि आजकल तो एकदम जो कॉटन की बेडशीट और अच्छा वाला कॉटन रहता है ना, वही आराम देता है, नहीं तो बाकी बेडशीट तो आजकल बिछाई नहीं जाती। और ये वाइट कपड़े में है और मैंने वाइट वाली जानबूझ के बिछाई कि गर्मी हो रही तो वाइट कपड़ा ना गर्म थोड़ा कम लगता है। और यहाँ पे आजकल मैंने एक छोटा सा पिल्लो बना रखा है अपने लिए, और वो जो है एक कुशन कवर है। तो कुशन के मेरे पास कॉटन के कवर है नहीं, तो मैंने क्या किया कि तकिया का कवर लगा रखा है उसमें। और यहाँ पे छोटा सा जो टेबल है, यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी है मैंने, मेरी दवाई है, तो इसको मैंने थोड़ा सा मैनेज किया। और आजकल जो है मैंने अपने बेडरूम में अलमारी रखी है, तो यहाँ पे झाड़ू लगाने में इतनी परेशानी हो रही ना, झाड़ू लगाने के लिए जो है जगह नहीं बच रही, इतनी सी जगह बची हुई है। और बस यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाया और फटाफट से मैंने पोछा भी लगा लिया था, और पोछा भी थोड़ा सा जगह थी उसमें लगाया। और बेडशीट का मैं प्रिंट दिखा रही हूँ आप लोगों को, कितना सुंदर इसका प्रिंट है। तो गाइज़ बेडरूम तो मैंने साफ़ कर लिया है और अभी आ गई हूँ मैं लॉबी में, तो लॉबी की सफाई होनी है। और आज मैं जो मेरा टीवी का कैबिनेट है ना, इधर मुझे धूल दिख रही थी, मैंने कहा चलो झाड़ू लगा लेते, थोड़ा इसको साफ़ कर लेते हैं। और मैं ना वैसे जाले वगैरह झाड़ती रहती हूँ, सफाई करती रहती हूँ, लेकिन जहाँ पे मेरी टीवी है ना, तो यहाँ का जो ये छोटा मोटा सामान है ना, इसको मैं कम झाड़ती हूँ, यहाँ पे मुझे ध्यान ही नहीं रहता। और टीवी पे तो मैं मतलब बहुत कम हाथ लगाती हूँ, इसमें मैंने अभी तक मतलब 1-2 बार डस्टिंग करी, बहुत कम डस्टिंग होती है टीवी की, क्योंकि मुझे टीवी गंदी नहीं दिखती। और इसके बाहर जो पन्नी भी है ना, तो उसमें इतनी धूल वगैरह जैसे दिखती नहीं है। तो बस वहाँ की मैंने डस्टिंग करी, फिर डाइनिंग टेबल की डस्टिंग करी, और फिर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अभी फटाफट से झाड़ू। और अभी जो है जैसे घर ना मैंने पर्दे बंद किए रहते हैं, सुबह के टाइम धूप इतनी तेज़ आती है ना अंदर और गर्मी लगती है, तो मुझे घर के अंदर जो है लाइट जलानी पड़ती है। और उससे क्या होता है कि एक तो वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी आती है, और बाकी है कि अंधेरा भी नहीं रहता घर में। तो यहाँ पे जो है जो ये लॉबी में दीवान है ना, एक बार मैं सोच रही थी कि इसकी जो है बेडशीट चेंज करते हैं, यहाँ पे कॉटन की बेडशीट बिछाते हैं। और लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी मैंने शायद 2 दिन पहले ये बिछाई थी, ये वाली कालीन टाइप की है ये, मैंने कभी रहने देते हैं और फिर 2-4 दिन बाद इसको हटा के मतलब धुल के रख ही लूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है अभी। आजकल तो कॉटन की बेडशीट बिछाओ, नहीं तो बाकी चीज़ें बहुत गर्म लगती है। तो गाइस लॉबी की सफाई हो चुकी है, और लॉबी का जितना भी कबाड़ा था ना, वो सारा आज मैं बाहर ले गई। लॉबी का जो दरवाज़ा है ना, उधर से बाहर आंगन की तरफ। और बाकी अभी मुझे करनी है ड्राइंग रूम की सफाई, तो आज मैं इधर के सोफ़े के कवर भी चेंज करूँगी और दूसरे वाले कवर बिछाऊँगी। अभी शायद 1 हफ्ते से ये कवर बिछे हुए हैं, और मैं एक बार कल सोच रही थी चेंज करने की, फिर मैंने सोचा कि कल नहीं, क्योंकि कल भी शायद मैंने कुछ ज़्यादा काम किया या कपड़े मैंने सुबह के टाइम धुल लिए थे, तो मैं सोच रही कि आज कर लेती हूँ। और फिर इनको मैं अभी सर्फ में डालूँगी और शाम के टाइम पानी से निकाल दूँगी, क्योंकि जो सोफ़े के कवर थे ना, वो मैंने कम ही पीस बिछाए थे, 6-7 पीस हैं ये, तो मैं इनको हाथ से निकाल लूँगी। और बाकी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कॉलिन डाला है और अच्छे से अपने सोफ़ों की डस्टिंग कर लूँगी। आजकल मैं रोज़ घर की सफाई कर रही हूँ, तो घर ना इतना गंदा नहीं रहता, मतलब मुझे थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी पड़ती है और घर ना एकदम साफ़ हो जाता है। जैसे कभी कभार घर की सफाई नहीं होती ना ढंग से, तो तब जाके काम बढ़ता है, तब जाके सफाई करने में ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और आजकल मैंने रूटीन बना रखा है कि घर एकदम मैं सुबह से लेकर शाम तक एकदम साफ़ सुथरा रखती हूँ, ताकि मुझे दूसरे दिन के लिए ज़्यादा परेशानी ना हो घर साफ़ करने के लिए। तो गाइज़ जैसे कि सुबह के टाइम ना मुझे आलस आ रहा था और मेरा मन हो रहा था कि आज मैं घर के काम रहने देती हूँ, कल करूँगी, आज थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा देर तक तो आराम किया, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि अगर मैंने अभी आलस किया, आज अगर घर का काम नहीं किया, तो ये आलस ना मेरा बहुत महंगा पड़ेगा, और फिर मतलब घर के जो काम है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, कल के लिए कुछ और ही काम हो जाएगा, और फिर मैं कल भी नहीं कर पाऊँगी घर की सफाई। तो गाइस जैसे कि घर ना साफ़ सुथरा रहता है, एकदम मेंटेन रहता है ना, तो उस टाइम क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी है ना एकदम हाई रहती है, और अच्छी सी वाइब्स आती है घर से, या है ना हमारी बॉडी से हो,
लेकिन जैसे घर अस्त व्यस्त रहता है, गंदा पड़ा हुआ रहता है, तो माइंड ना एकदम उलझा हुआ रहता है और फिर ना कुछ काम करने का मन नहीं होता। मेरे साथ जो है अक्सर ऐसे ही होता रहता है। और अभी तो मैंने अपनी जो आदतें हैं ना बहुत ज़्यादा सुधार ली है। पहले मैं थोड़ा सा रहती भी थी ऐसे ही, मतलब आलस कर लेती थी, घर मेरा थोड़ा गंदा रहता था और मैं कामों में जो हूँ इतना ध्यान नहीं देती थी। जैसे सुबह के टाइम बच्चे स्कूल जाते थे तो मैं क्या करती थी, उसके बाद एक एक दो दो घंटे फ़ोन चलाती थी, या कोई आ जाता था घर पे बैठ लेती थी। मतलब घर पे इतना ध्यान नहीं देती थी। लेकिन उस टाइम मेरा जो माइंड है ना वो अजीब सा ही हो जाता था कुछ। लेकिन अब ना मैंने मतलब बहुत कुछ सीख लिया है कि घर को कैसे मेंटेन करना है, घर साफ़ सुथरा कैसे रखना है, और इससे मतलब हम पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या प्रभाव हम पे पड़ता है, हमारे बच्चों पे पड़ता है। और फिर जो है अभी मैं कुछ अपने पे चेंजेस ला रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा चेंज हो भी गए हैं मेरी लाइफ में। और यहाँ पे काम तो मेरे पूरे हो गए हैं और घर एकदम साफ़ सुथरा हो चुका है। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे जो ये टेबल है ना इसके ऊपर ये रनर मंगाया था, जो ये डाल दिया है। और जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो मैं इसको हटा देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा प्लास्टिक टाइप में है ना, तो ये मुड़ जाता है। और उसके बाद इसके ऊपर एक गमला रखा है और उसके बाद मैं लगा रही हूँ अभी लॉबी में पोछा। तो पोछा जो है सारे घर में लग चुका है और लॉबी में लगाने के लिए है। और इसके बाद होगी मेरी किचन की सफाई। तो आज सुबह के टाइम मैंने किचन साफ़ नहीं किया ना, तो ये सारा काम जो है मतलब मेरे लिए अभी भारी हो रहा है। जैसे मैंने सुबह कर लेना था तो अभी मेरा पूरा काम जो है टाइम से हो जाना था, लेकिन सुबह आलस किया तो काम वैसे ही रह गए। और किचन का काम मुझे इतना टफ़ लगता है ना, सबसे टफ़ मुझे किचन का ही काम करना लगता है। जैसे मुझे पूरे घर को साफ़ करने में इतना टाइम नहीं लगा और ना ही इतनी थकान लगी, लेकिन जैसे मैं किचन में जाती हूँ ना तो मुझे बहुत थकान लग जाती है। एक तो किचन में गर्मी होती है, वहाँ पे फ़ैन नहीं है और थोड़ा सा किचन भी छोटा है, तो वहाँ पे मुझे ना बहुत परेशानी होती है, जैसे काम करने में हो चाहे खाना बनाने में। और आज तो किचन भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी, तो यहाँ पे मैंने फटाफट से आज वॉश बेसन भी साफ़ कर लिया है। और 2 दिन पहले मैंने वॉश बेसन साफ़ किया था ना, तो आज एकदम चमक रहा है वॉश बेसन। तो यहाँ पे लॉबी की भी सफाई हो चुकी है, साथ में वॉश बेसन साफ़ हो चुका है और सारा घर मतलब एकदम चमक उठा है। 1-2 घंटे की मेहनत के बाद घर चमकना तो मतलब बनता है ना। और अभी जाते हैं किचन में। और तो गाइस अभी घर का जैसे झाड़ू पोछा हुआ ना, उसके बाद प्यास लग गई थी, 1 गिलास पानी पिया, थोड़ा 5 मिनट मैंने आराम किया और उसके बाद मैं करूँगी किचन की सफाई। तो जो पोछे वाली बाल्टी है ना उसमें पानी बचा हुआ है और इतना गंदा पानी वो है नहीं, उसमें ना मैंने सर्फ डाल रखा है। तो मैंने कहा अगर मैं किचन की धुलाई करूँगी तो उस पानी को पहले डालूँगी। उसमें सर्फ है तो सर्फ से ये है किचन के जो दाग दूग रहते हैं वो साफ़ हो जाएंगे। और पहले जो है मैं यहाँ पे सामान समेट रही हूँ। तो क्या हुआ कि मैं ना तेल के टीन रखती हूँ, बड़ा जो टीन होता है, तो उससे तेल निकालने में मुझे बहुत परेशानी होती है। मतलब मुझे अभी तक वहाँ से मतलब तेल निकालना नहीं आता। तो मैंने बड़ी कढ़ाई ली, कढ़ाई में तेल निकाला और 1 बोतल मैंने मंदिर के लिए भरी और अभी और बाकी तेल कढ़ाई में है, तो बाद में मैं डिब्बे में भरूँगी। तो वो जो तेल की कढ़ाई है ना वो नीचे रखी है जहाँ पे सिलेंडर रहता है, और कुछ बर्तन भी रखे वहाँ पे, और यहाँ पे स्लैब पूरी खाली कर दी है। और जो नाश्ते के बर्तन थे वो सारे धुल के और अपने जो अपना मेरा ये टब है ना इसमें रख लिए हैं। तो टब मैंने अभी बाहर रखा है क्योंकि यहाँ पे पहले सिलेंडर रहता है, तो मैं सिलेंडर के ऊपर टब रखती हूँ और सिलेंडर आज मैंने बाहर रखा है। मैंने कहा शायद मेरा गैस सिलेंडर आ जाए। मैंने कब से बुकिंग कर रखी है और मैसेज भी आ गया था कि आ जाएगा 1 हफ्ते में, लेकिन कल से मैं इंतज़ार कर रही हूँ तो अभी तक आया नहीं, तो देखते हैं आ जाएगा। तो टब रखने की वहाँ पे जगह नहीं थी, मैंने टब को बाहर रखा और यहाँ पे फटाफट से किचन की स्लैब साफ़ करी और मेरा जो माइक्रोवेव है ना इसकी भी थोड़ी सी डस्टिंग करी। और आजकल ना माइक्रोवेव बिल्कुल बंद है, आजकल कुछ नहीं बन रहा है इसमें खाना। सर्दी के टाइम में बहुत कुछ बन जाता है, लेकिन आजकल गर्मी है, बच्चे मतलब कुछ खाने को वो बोल ही नहीं रहे, बोल रहे कि नहीं मम्मी बस पानी पीना या जूस या आइसक्रीम, बस ये चीज़ की डिमांड हो रही घर पे, और कुछ खाने की तो हो ही नहीं रही। तो यहाँ पे किचन की स्लैब देखो अच्छे से मैंने साफ़ कर ली है, चमक रही है।
और उसके बाद जो सर्फ वाला पानी था ना वो मैंने फ़र्श में डाल दिया। तो जैसे अब फ़र्श में कुछ दाग दुग होंगे ना तो ये जो सर्फ वाला पानी है ना इससे साफ़ हो जाएगा। और मैं ऐसी करती हूँ, जैसे अंदर में पोछा लगा लिया ना तो जो पानी बचता है या तो उससे आंगन में पोछा लगा लूँगी या फिर किचन वगैरह में पोछा लगा लूँगी या किचन की सफाई कर लूँगी। क्योंकि जैसे घर की सफाई मैं रोज़ करती हूँ, झाड़ू पोछा मेरे घर में रोज़ ही होता, तो पोछे वाला पानी इतना गंदा नहीं होता। और मेरे घर में जो है हर जगह वाइट पत्थर लगा हुआ है और जैसे सफाई होती ना तो वाइट पत्थर एकदम वाइट दिखता है, एकदम इतना चमकता है ना, ऐसा लगता है कि घर अभी नया नया होगा। तो जैसे आप लोग किचन देख रहे होंगे एकदम साफ़ है, लेकिन जो सिंक के नीचे वाला एरिया है ना वो थोड़ा सा पीला है, लेकिन उसकी मैं कुछ दवाई नहीं बना पा रही कि इसको मैं कैसे ठीक करूं। और किचन आप लोग देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही, कितनी साफ़ मेरी किचन लग रही है अभी। तो अब इसके बाद आंगन की धुलाई होगी और उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊंगी बच्चों के लिए और अपने लिए। तो गाइस अभी जैसे मैं किचन की सफाई कर रही थी ना तो इसी टाइम दोनों बच्चे आ गए थे स्कूल से। फिर मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता क्या बनाया कि आलू उबाले थे तो दो दो पराठे बनाए हैं और बच्चों ने पराठे खाए हैं और मैं थोड़ा बाद ही में खाऊंगी, मुझे करनी थी आंगन की धुलाई। तो यहाँ पे मैंने अपने बेटे को बोला कि थोड़ा सा मेरे साथ जो है हेल्प कर ले, 4 बाल्टी पानी डाल दे इधर। और वो हैंडपम्प से पानी निकाल रहा था और मैं फटाफट से इधर धुलाई कर रही थी। तो आंगन वैसे गंदा नहीं था, कल तो मैंने इधर झाड़ू लगाया था, पोछा लगाया था, लेकिन कल रात को ना मेरी बेटी ने क्या किया कि जितने भी मैंने घर के बाहर एलोवेरा वाले गमले लगा रखे हैं ना उसने सारे वो अंदर वाले बरामदे में लाए और इनके नीचे जो है प्लेट नहीं थी। और फिर उसने रात के टाइम इनमें पानी डाला और वो पानी से जो है सारी मिट्टी मिट्टी हो गई थी बरामदे में, पूरा बरामदा जो है गंदा हो गया था। और शाम के टाइम बच्चे यहाँ पे खेल भी रहे थे। तो उसने बोला कि मम्मी जो जो एलोवेरा है ना वो सारे सूख रहे हैं, तो अगर ये ऐसे सूख जाएंगे गर्मी में तो हम लोग फिर इनका यूज कैसे करेंगे, बालों में कैसे हम लोग एलोवेरा लगाएंगे। तो उसने सारे गमले तब जाके अंदर रखे और फिर मैंने क्या किया कि आधे से ज़्यादा गमले सीढ़ियों में रखे और वो गमले मैंने एक किनारे में रख लिए हैं। और सच में गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जो भी मेरे आगे वाले बरामदे में पोर्च में जो गमले हैं ना वो सारे सूख रहे हैं। सुबह शाम मैं उनमें पानी भी दे रही हूँ लेकिन फिर भी उनमें कोई जान नहीं आ रही। और अभी देख सकते हैं आप लोग यहाँ से और यहाँ तक मैंने ये गमले रखे हैं, कुछ तो एलोवेरा के सबसे ज़्यादा और स्नेक प्लांट है, मनी प्लांट है और बाकी जो छोटे छोटे गमले थे वो मैंने सारे सीढ़ियों में रखे हैं, ऊपर से नीचे तक शायद 7-8 गमले सीढ़ियों में हैं अभी। और धूप आप लोग देख सकते हैं, दोपहर का टाइम है, 11 बज रहे हैं अभी और बहुत तेज़ धूप है। और अभी काम तो मेरा पूरा हो चुका है और जैसे काम पूरा हो जाता ना तो इतनी खुशी होती ना, इतनी खुशी होती, ऐसा लगता कि पता नहीं मैंने कौन सा पहाड़ उखाड़ लिया है। क्योंकि घर का काम ना कोई पहाड़ से छोटा नहीं है, इतना मतलब इतना सब कुछ हो जाता है घर में। और उसके बाद मैं नहाई हूँ और नहाने के बाद आ गई थी फटाफट से खाना बनाने। तो अभी जो है यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर की कटिंग अपनी बेटी से करवा रखी थी, प्याज टमाटर उसने काट रखे थे। और यहाँ पे दाल जो है कल की बची हुई थी, कल मैंने मोटी दाल बनाई थी ना, पहाड़ी दाल। तो पहाड़ी दाल मैं जब भी बॉयल करती हूँ तो ज़्यादा करती हूँ और 2 टाइम उसको बनाती हूँ। मेरे बच्चे जो है पहाड़ी दाल को बहुत पसंद करते हैं, राजमा हो या गहत हो, तुअर दाल हो, इसको वो खूब खाते हैं, लेकिन पीली दाल नहीं खाएंगे। तो दाल को मैंने यहाँ पे तड़का लगा लिया है, चावल रख लिए है बनने के लिए और साथ में मैं सलाद की तैयारी कर रही हूँ। और मेरी बेटी आ रखी है किचन में, वो यहाँ पे जूस या नींबू पानी कुछ करी थी यहाँ पे, वो बना रही है। और मुझे भी प्यास लग गई थी तो मैंने अपने लिए 1 गिलास ग्लूकोन डी बनाया। और आजकल सादा पानी तो हम लोग कम पीते हैं, या नींबू पानी पीते हैं या फिर ग्लूकोन डी वगैरह, या फिर जैसे माल्टे का, संतरे का जूस लाते हैं हम लोग बाहर से, उसी के साथ पानी मिक्स करके पीते हैं। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अभी बाहर ड्राइंग रूम में, तो यहाँ पे बैठ के मैं पानी पी रही हूँ। और नहाने के बाद ना मैंने आज ये वाला सूट पहना है, कल भी मैंने यही पहना था तो रात के टाइम उतार दिया था, क्योंकि आजकल गर्मी के टाइम हम लोग टी शर्ट वगैरह पहनते हैं। और फिर जो है शाम का यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है शायद 6 बजे का टाइम है
और आज मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो रहा था, वो बोली थी कि मम्मी मुझे पकोड़े खाने हैं, तो उसने आलू उलू की कटिंग कर ली थी और फिर पकोड़े ना मैंने बनाए और यहाँ पे हम लोगों ने शाम के टाइम आलू के पकोड़े खाए।